हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है आपकी, क्योंकि आज काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं हमने जूलॉजी से। बॉटनी के नहीं है, जूलॉजी के प्रश्न है, पहले चैप्टर के प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और ये काफी प्रश्न पूछे गए हैं हर कंपटीशन की परीक्षा में। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं, समय नहीं ले रहे ज्यादा आपका और थोड़ा मार्कर ले लेते हैं। ओके गाइस, और ये काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आज की जो क्यूज रहेगी 70% की एमक्यूज रहेगी और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न शुरू हो गया। बात कर लेते हैं कि देखिए ये प्रश्न आईएएस 2005 में पूछा गया था। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। ए कारण कह रहा कि एक सभी एक कोष के जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अगर ये प्रश्न की बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा सही है। ए और दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण है तो ये बात सही है, तो ए आंसर इसका सही है। जंतु जगत किस जंतु समूह का संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं। फेरीफेरा के, सिलेंट्रेडा के, एकाइनोडार्मेटा के या मोलास्का के। ये आपको देखिए 2008 में पूछा गया था हरियाणा पीसीएस में। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते तो इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। तो ये आपका एकाइनोडार्मेटा के सभी जो संघ के सदस्य होते हैं समुद्री होते हैं, तो सी आंसर सही है इसका। फाइलेरिया रोग का जनक होता है, मच्छर होता है या बैक्टीरिया, हेलमेंथीज या प्रोटोजोआ। तो अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो फाइलेरिया है रोग का जनक क्या होता है आपका, हेलमेंथीज होता है, सी आंसर इसका सही है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या है, 3 जोड़ी पाद हैं, 2 जोड़ी एंटीनी है, 3 जोड़ी एंटीनी है, 4 जोड़ी पाद है। पीछे 2009 प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका 3 जोड़ी पाद है। कीट वर्ग के 3 जोड़ी पैर होते हैं उनके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, इनमें से शरीर खंड युक्त होता है, इसमें कौन सा वो कीट है जिसका शरीर खंडों में होता है। सिलेंट्रेरा में होता है या फिरफिरा में या मोलास्का में या आपका एनेलिडा में। तो अगर हम बात कर लेते हैं इनमें शरीर जो खंड युक्त होता है किसका होता है, तो आपका एनेलिडा का होता है, डी आंसर सही है। डी नाम पद्धति में एक आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या सिस्टम नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कैरोलस लीनियस है या ग्रेगर जॉन मेडल है या लुई पच्चर है या चार्ल्स डार्विन है। इसकी बात कर लेते हैं, इसका जो आंसर जा रहा है ये आंसर सही है, बहुत पूछा जाता है। कैरोलस लीनियस अपने शरीर के किस भाग से निचले श्राव से मकड़ियों का जाल बनाता है। अपने शरीर के किस भाग से निचले श्राव से मकड़ियों का जाल बनाती है, मुख से या लार ग्रंथियों से या पदों से या उदर के पश्च भाग से। जो मकड़ी होती है किस भाग से जाल बनाती है, तो आपने देखा होगा। इसकी बात करते हैं, जो है उदर के पश्च भाग नीचे का भाग होता है उससे मकड़ी जाल बनाती है। जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है, क्योंकि जैव विकास में लंबे इतिहास में सामंजस्य के कारण पारंपरिक निर्भरता का वो उत्तरोत्तर विकास हुआ है और इनकी सृष्टि ही इस प्रकार की जीवन व्यतीत करने के लिए की गई है। ये एक जैविक चमत्कार है, ये जैविक विकास के दृष्टिकोण में इसका कोई महत्व नहीं है। अगर 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 8वें का जो आंसर है ये आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सेट जंतु कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के होते हैं। देखिए बिच्छू काकरोच या झींगा या बिच्छू काकरोच केंचुआ या काकरोच जोंक झींग या झींगा केंचुआ जोंक। इसमें कौन से संघ के जंतु सब क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं, एक ही संघ के जंतु। कौन से सेट के जंतु एक ही संघ के होते हैं। सेट की बात हो रही है, जो सेट है ये सेट दे रखी है ABCD। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन सा सेट के जंतु, तो इसकी बात कर लेते हैं, ए आंसर सही है। बिच्छू काकरोच झींगा ये एक ही सेट के हैं। सर्पों की 38 ग्रंथि किसकी समांगांग है। मछलियों के विधुदंग की, रे मछलियों के टंकड़ या स्तनियों की वसा ग्रंथि या कशेरुओं की प्राणियों की लाला ग्रंथि। अगर 10वें की बात कर लेते हैं, तो 10वीं का ये आंसर सही है, रे मछलियों के दंश, बी आंसर सही है। आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो मानव में रंग में मानव रुधिर जैसा होता है, धमनी और शिराओं में बहता है, खुले तंत्र में बहता है, दुधारुओं में हीमोग्लोबिन रहता है। 11वें की बात कर लेते हैं, तो 11वें का सी आंसर इसका सही है, खुले तंत्र में बहता है। इनमें से कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा है, समुद्री एनिमोल, समुद्री खीरा या समुद्री गाय या समुद्री आश्व। 12वें की बात कर लेते हैं, तो 12वें का क्या आपका समुद्री एनिमोल, ये आंसर सही है। जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। ये 3 रात श्वसन करते हैं, ये केवल रात में श्वसन करते हैं, ये आवश्यकता पड़ने पर श्वसन करते हैं,
ये केवल दिन में ही श्वसन करते हैं। 13वें प्रश्न की बात करें तो ये है केवल ये दिन रात श्वसन करते हैं, याद सही है। पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ और किससे बनता है? मत्स्य कन्या के आंसू से, बरखा की पहली बूंद से, या उस अंडे से जो शरीर में बाहर निकल पाता है, या त्वचा में धसे किसी बाहरी के कारण। 14वें का प्रश्न, तो 14वें का डी आंसर इसका सही है, त्वचा में धसे किसी बाहरी कण के कारण से। ऑक्टोपस क्या है? एक आर्थ्रोपोडा है, एक एकाइनोडर्मिटा है, ये हेमिकांड्रेटा है, ये मोलास्का है। और आर्थ्रोपड की बात कर लेते हैं, आर्थ्रोपड जो होता है आपका है क्या है? डी आंसर सही है, मोलास्का है। मोलास्का और इनके देह खोलों के अध्ययन को करते हैं जीव विज्ञान में, इकोलॉजी में, एंटोमोनी में, या जंतु विज्ञान में। तो बी आंसर सही है, कोकोलॉजी में। देखिए सब प्रश्न पूछे गए पीसीएस में। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं, हेरिपिटोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, या उड़ाइकिलिकी में, या आर्निथोलॉजी में। 17वें का, तो 17वें का जो आंसर जा रहा है आपका डी आंसर सही है, ऑर्निथोलॉजी में। रेशम उद्योग को कहते हैं सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, या हॉर्टिकल्चर, या एपीकल्चर। रेशम उद्योग को कहते हैं। 18वें का, तो 18वें का ये आंसर सही है, सेरिकल्चर। रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? रुधिर परिसंचरण तंत्र कौन थे? एड्रियस बेसिलस, अरस्तु, हार्वे, या रॉबर्ट हुक। तो कौन थे? इसका आंसर है हार्वे। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है जीवाश्मों का, विलुप्त अर्थों का, या प्राइमेट्स का, या हड्डी का। किसका होता है? 20 का। तो 20वें की बात कर लेते हैं, जो 20वें का ये आंसर सही है, जीवाश्मों का। समुद्री तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं स्तर जल के सभी लेंटिनी, या नितल बैथिक, या सागरवासी पिलेजिक। तो समुद्री तल पर जो रहने वाले जंतु उनको हम बोलते हैं, सी आंसर सही है, नितलत इस्त बेंथिक। जंतु जिसमें परस्पर जनन होता है, सब सदस्य होते हैं जाति के, श्रेणी के, गण के, वर्ग के, क्या होगा? जाति के। आंसर सही है। बिच्छू तथा मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला समुस्त्र होते हैं स्थलीय, सरयुज, सामाजिक, या विषैले क्या होते हैं? 23वें का, तो 23वें क्या होता है? डी आंसर सही है, विषैले। किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती है? केकड़ा में नहीं होती है, या एरेकेनाइडमा में होती है, टीनिया तथा सिस्टोडा में नहीं होती है, या कृतकृमि या अन्य सिलेट्रोविडा में नहीं होती है। 24वें का, तो 24वें की बात कर लेते हैं, सी आंसर सही है, टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा में नहीं होती है। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन मछली है? रजत मीन है, या क्रेस फिश है, या जेली फिश है, या कैट फिश है? कौन सी एक मछली है 25वें का? तो अगर 25 की बात कर लेते हैं, 25 का वो डी आंसर सही है, कैट फिश है। कौन सा संघ जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है? इंसेक्टा की, प्रोटोजोआ की, या कार्टरेडा की, या आर्थ्रोपोडा की? कौन सी है? 26। तो 26 की बात कर लेते हैं गाइस, तो 26वें का जो आंसर जा रहा है आपका 26वें का आर्थ्रोपोडा की, डी आंसर सही है। इनमें से कौन सा जंतु संघ एनेलिडा का सदस्य है? निरीस है, ऑक्टोपस है, या केकड़ा है, या चींटी है? 27 का, तो यह है आपका निरीस, ये आंसर। कटल फिश किस संघ की सदस्य होती है? नाइडेरिया की होती है, मोलास्का की होती है, एनेलिडा की होती है, पृष्ठ संघ वंश की होती है। 28 का, तो 28 की बात कर लेते हैं, 28 का आपका बी आंसर सही है, मोलास्का की। ये समूह सब द्विलिंगी जंतु होते हैं, एस्केरिस, हाइड्रा, या पेरिटीमा, या हाइड्रा मानव जोंक, या आपका फीताकृमि टोड, या तारमीन, या जोंक, या हाइड्रा, या फीताकृमि। 29 का, तो 29 में का जो आंसर आपका डी आंसर सही है, जोंक है, हाइड्रा, फीताकृमि है। किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाहरी कंकाल होता है? कीट में, पक्षियों में, मछलियों में, कैचुओं में, आपका कछुओं में। तो 30 की जो बात कर लेते हैं, 30 का जो आंसर जा रहा है हमारा कीटों में। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोन से, फेफड़ों से, या बदक तंत्र से? 31 का, तो 31 का बाधक तंत्र से, डी आंसर। कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? 3 जोड़ी पाद है, संयुक्त नेत्र है, स्तनभंग है, या ये सब है? 32 का, तो जो 32 की बात कर लेते हैं, 32 का ही आंसर ये सब है। मेल्फी की नलिकाएं होती हैं कीटों के श्वसन में, मेढक के उत्सर्जन तंत्र में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में, कीटों के उत्सर्जन तंत्र में। 33 का, तो 33 का क्या आपका डी आंसर सही है, कीटों के उत्सर्जन तंत्र में। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के, हीमोग्लोबिन के, हीनिन के, या फेरामाइनिन के? 34 का, तो कौन सा क्या है इसमें? हीमोसाइनिन के आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? देखिए बहुत बार पूछा गया, स्टार फिश है, जेल फिश है, या डैग फिश है, या समुद्री घोड़ा है? वास्तविक मछली, तो 35 की बात कर लेते हैं, जो 35 की आपका है समुद्री घोड़ा, ये वास्तविक मछली है। वास्तविक सिलोम किसमें एक चीर के रूप में होता है? एक्टोडार्म में, मीसोडार्म में, एक्टोडार्म में, एक्टोडार्म में, एक्टोडार्म के बीच में। 36,
तो 36 का आपका ये है बी आंसर सही है, मीसोडार में। झींगा, झींगा किस संघ का सदस्य होता है? क्रिस्टेशियस का, कीट वर्ग का, एनेलिडा का या आर्थ्रोपोडा का? 37 का, तो 37 का आपको ये है आर्थ्रोपोडा का डी आंसर सही है। अंडर प्रोडक्शन होता है काकरोच में, झींगा अंकुर में, या दिलिंगी घोंघ में, या मधुमक्खी मक्खी में, या मक्खी में? 38 का, तो 38 का आपका दिलिंगी सी आंसर सही है। कौन सा जंतु कीट नहीं है, खटमल नहीं है, मच्छर मकड़ी या मक्खर? 39 का, तो 39 का मक्खी नहीं है। जौ के चूसक स्थित होते हैं शरीर के अग्र छोर पर, पश्च छोर पर, पूर्ण शरीर पर, या दोनों छोरों पर? 40 का, तो 40 का क्या है आपका? दोनों छोरों पर। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? टीनिया सिलोमिन के, या फेसियोला के, या आपका व्यूचेरिया गोलकृमि के, या एस्केरिस के? 41वां प्रश्न है, तो किसके होता है आपका? ब्यूचेरियम गोलकृमि के सी आंसर। मलेरिया परजीवी अमीबा आदि सूक्ष्म जीवी के अध्ययन कहलाते हैं। रोग विज्ञान या पैथोलॉजी, विषाणु या वायरोलॉजी, या प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजोलॉजी, या आपका परजीवी विज्ञान या पैरासाइटोलॉजी? 42 का, तो 42 का क्या है आपका सी आंसर सही है इसका। वर्गीकरण में वर्गीय के समूह का सही आरोही पदानुक्रम क्या है? स्पीस ऑर्डर, नील या फैमिली? स्पीस नील्स फैमिली ऑर्डर, या फैमिली जीन्स या स्पीस ऑर्डर, या जीन्स फैमिली स्पीस ऑर्डर? क्या है इसमें का सही वर्गीकरण? 43 की बात कर लेते हैं। 43 का भी आंसर सही है। पहले स्पीस आएगा, फिर जीन्स आएगा, फिर फैमिली ऑर्डर आएगा। इनमें से किस रोग में कृमि की मादाएं सलाइजो होती है? हुकवर की, पिनवर की, या फाइलेरियम की, या केंचुए की? 44 का, तो 44 का आपका सी आंसर सही है, फाइलेरियम की। वर्गीकरण की 5 जगत प्राणी में नील, हरे, शैवाल, नाइट्रोजन और यौगीकरण, जीवाणु तथा मेथाइन उत्पादन आदि जीवाणु को किस जंतु में रखा गया? फंजी में, प्लेटिड में, प्रोटिस्टा में, या मोनोरा में? किसमें रखा गया? 45 का, तो 45 की बात कर लेते हैं। 45 का आपका डी आंसर सही है, मोनोरा में। और एरिस्टॉल की लाइनटेन किसमें पाई जाती है? तारा मछली स्टिराइडिया में, या समुद्री एनिमोन में, या समुद्री ऑर्चिन एकाइनोइडिया में, या अरिलिया में? और 46 की बात करते हैं, इसमें कौन सी किस्म पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है सी आंसर सही है, समुद्री आर्ची एकाइनो आइडिया में। निम्नलिखित है लीनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण का मुख्य आधारित तथा जीवों के क्या था? संरचनात्मक लक्षणों का, या इविशियस प्रवृत्तियों पर, शारीरिक पर, या इन सब पर? 47 का, तो जो 47 का है, 47 का जो आंसर है आपका, ये आंसर है संरचनात्मक लक्षण पर। और 48वां प्रश्न का इनमें से किसमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं? पैरामीशिया कांट्रेटा और अमीबा प्रोटिस्टा? तो अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो इनमें किसमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, तो ये आंसर सही है गाइस। तो हमने अभी प्रश्न ज्यादा प्लान था कराने का, थोड़ा समय नहीं है, जिसके कारण आज हम 48 प्रश्न पे हम क्लास वो विराम लगा रहे हैं। और अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। ऐसे ही बायोलॉजी के प्रश्न डेली मिलेंगे रूबरू, और हमें जो भी हमें कमेंट कर कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। ओके गाइस, बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफी महत्वपूर्ण क्लास है बायोलॉजी, क्योंकि हम डेली ही बायोलॉजी क्लास करा रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी का टारगेट है हमारा अपने यूट्यूब चैनल पर।